अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग और जिसके अंदर हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए सेम टॉपिक, बस नाम अलग अलग आते हैं। बीकॉम पार्ट 1 में नाम आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन और बीकॉम पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग में नाम आता है मटेरियल इन्वेंट्री। जो बीकॉम पार्ट 1 कर कर आया है, जो पार्ट 2 में आया है, पार्ट 1 करके आया है, तो जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया है 100% वही, सिर्फ नाम का फर्क है कि वहां लफ्ज पार्ट 1 के अंदर लफ्ज मर्चेंडाइज इस्तेमाल हो रहा था, है ना, मतलब मर्चेंडाइज इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ उसी लफ्ज को मर्चेंडाइज को समझो इन्वेंट्री बीकॉम फाइनल की कॉस्ट अकाउंटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी टोटल 100% सेम सवाल, ठीक, 100% सेम, वही सिस्टम, वही फीफो लिखो यहाँ पर, वही फीफो लिखो यहाँ पर, वही पीरियोडिक, वही परपेचुअल, वही दूसरे अलग मेथड्स, कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, मेथड्स, हर चीज सेम, ठीक है, 100% हर चीज सेम। बस बीकॉम फाइनल के अंदर सवाल उतना ही आता है, 99% वही सवाल आ रहा था। 1% चांस है कि वो ये भी बोल दे फिनिश्ड गुड्स यानी टोटल कॉस्ट। तो जो हम इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मटेरियल हो गया, है ना, तो उसमें अलग से वो सवाल में लिख के देगा इतना लेबर है, इतना एफओएच है, तो उस मटेरियल जितना यूज किया हमने, सही है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहे हैं, जितना मटेरियल यूज्ड किया उसके अंदर ये मटेरियल और लेबर जमा कर दो तीनों को, तो फिनिश्ड गुड्स आपके पास आ गया। यानी कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। वो फिर जब बीकॉम फाइनल में चीज आएगी तो मैं वहां पर उस तरीके से बता दूँ, ठीक है। तो बीकॉम पार्ट 1 के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन और बीकॉम पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मटेरियल इन्वेंट्री के नाम से, ठीक है। अब हम अपना इन्वेंट्री को सवाल को स्टार्ट करते हैं कि सवाल का नाम क्या है वगैरह वगैरह। तो दोनों सूत्रों में क्या है, इन्वेंट्री यानी मर्चेंडाइज या मटेरियल, इसकी वैल्यूएशन करना, उसको कैलकुलेट करना, मतलब कितना हमने खरीदा है, कितना हमने इस्तेमाल कर लिया है, कितना हमारे पास बच गया है, ये तीनों बातें, सही, बेसिक तीनों बातें आ गई। कितना हमने परचेज किया, कितना हमने इस्तेमाल कर लिया और कितना हमारे पास बच गया, सही, यानी कितना बिक गया, कितना बच गया, ये तीन बातें। ज्यादातर इसमें से 90% पूछता क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री बताओ कितनी, सही। तो जब एंडिंग इन्वेंट्री निकालना आती होगी तो उससे पहले ये दो केसेस आप कर चुके होंगे कि कितने का खरीदा और कितना बिका, तो अंडरस्टूड है, जो बच गया वो कैलकुलेट कर सकते हैं, सही। तो तीनों चीजें आनी चाहिए निकालने के लिए, तो फिर हम एंडिंग इन्वेंट्री आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक पूरे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना, ठीक है। अब हम जरा इसके डिटेल में चलते हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर हम करते हैं। अब लफ्ज में इन्वेंट्री वैल्यूएशन लिख दूं या मटेरियल इन्वेंट्री लिख दूं, बात एक ही, सही, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। तो अब हम इन्वेंट्री को आगे प्रोसीड करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है, मटेरियल इन्वेंट्री या इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो यहां से नजर आ रहा है हम यहां से देखो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सही, या इन्वेंट्री मटेरियल या मटेरियल इन्वेंट्री, बात की। अब मटेरियल इन्वेंट्री को जब हम अपने वर्क पर लाते हैं, रिपोर्ट पे लाते हैं, तो उसको रिपोर्ट करने के हमारे पास दो सिस्टम है, ठीक, यानी ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो सिस्टम है।
दो सिस्टम, एक कहलाता है पीरियोडिक सिस्टम और एक कहलाता है परपीचुअल सिस्टम। सही, दो सिस्टम है, एक पीरियोडिक और एक परपीचुअल। दोनों के अंदर सबसे पहले तो मेन कहानी क्या है, पीरियोडिक का लफ्ज किससे निकला, पीरियड वाइज। इसके अंदर एक टाइम पीरियड गिवन होगा, उसके बाद हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कि कितना माल हमारे पास हैंड में बचे, यानी आप फर्स्ट एंडिंग इन्वेंटरी की कैलकुलेशन करनी है, एंडिंग इन्वेंटरी कितनी बची। तो हम ये कब कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक गिवन टाइम एंड पीरियड। जब वो टाइम एंड पीरियड हो जाएगा, मिसाल हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, सालाना, उसके बाद सारी कैलकुलेशन करेंगे, कितना आया था, कितना बिक गया, कितना एंड में बचा। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक। सही, पीरियड वाइज। यानी एट द एंड ऑफ पीरियड, जब पीरियड एंड हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। कैलकुलेशन हम कब करेंगे, एवैल्यूएशन हम कब करेंगे, एट द एंड ऑफ पीरियड। लेकिन परपीचुअल में क्या करते हैं, डे बाय डे, रोज के रोज। रोज के रोज, तो कितना आया, कितना चला गया, कितना बच गया, बैलेंस बताओ। दैट इज कॉल्ड परपीचुअल। सही, तो दो सबसे पहले सिस्टम हो गए, एक का नाम क्या है, पीरियोडिक सिस्टम, और एक कौन सा है, परपीचुअल सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर क्या काम किया जाता है, कब कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यूएशन कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड। और परपीचुअल में क्या करते हैं, पर डे, रोज के रोज, डे बाय डे आपके हाथ हम कैलकुलेशन या वैल्यूएशन कर रहे हैं। ये दो सिस्टम, यहां तक ओके। अच्छा, अब ये तो सिस्टम है, फिर ये सिस्टम के अंदर कैसे कैलकुलेशन होगी वो एक अलग कहानी होगी, फिर मैं जब वो बताऊंगा तो उसमें देखेंगे। वही चीज इसके अंदर अगर सिस्टम में करते हैं तो कैसे करते हैं वो फिर अलग होगी, जब एग्जांपल मिल रहे हो। अब आते हैं मेथड्स पे, इसके ऊपर मेथड्स, कि भले ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या भले ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, किन मेथड्स के तहत ये सब हम इसको कैलकुलेट करें। तो अब आते हैं मेथड्स। अब आते हैं बात मेथड्स, ठीक है। मेथड्स कौन कौन से हैं, तो जो मोस्ट पॉपुलर मेथड्स हैं, मोस्ट पॉपुलर मेथड वो कौन कौन से हैं, FIFO, LIFO और एवरेज। ये तीन मेथड जो मोस्ट पॉपुलर मेथड, FIFO, LIFO और एवरेज। बात लोग इसको FIFO भी पढ़ते हैं, बाय इसको LIFO भी पढ़ते हैं, और एवरेज को तो सब एवरेज ही पढ़ते हैं। बात एक ही, FIFO, LIFO कह लो या FIFO, LIFO कह लो, ये मोस्ट पॉपुलर मेथड। और बहुत सारी किताबों के अंदर नई नई चीजें भी लिखी हुई हैं, पता नहीं HIFO मेथड, NIFO मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, नियरेस्ट इन फर्स्ट आउट, पता नहीं कौन सा है, बट वो मतलब जो आप कहते हैं कि एप्रोप्रिएट नहीं, कोई एक जो रजिस्टर जो हर कोई इस्तेमाल करता है वो नहीं, वो दुनिया की एक ही किताब के अंदर मैंने पढ़े, और किसी मेथड किताब के अंदर वो HIFO, NIFO नहीं है। नॉर्मल FIFO और LIFO, ये दो आपको नाम मिलेंगे, FIFO, LIFO और एवरेज, ये तीन मेथड्स, ठीक है। ये मोस्ट पॉपुलर था। FIFO का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
जो पहले इन हुआ यानी जो पहले खरीदा, फर्स्ट आउट, उसी को पहले बेचना। एक ये उसूल के तहत हम बिजनेस चलाएं। या फिर लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में आ रहा है ना उसके तहत उसको पहले बेच दें। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में आया वो पहले बिका। और ये क्या था? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले बिका। ठीक है। और एवरेज इन दोनों का दरमियान, एवरेज मेथड। ठीक है। तो ये 3 मेथड मोस्ट पॉपुलर। क्लियर? इसके अलावा अलग से भी मेथड होते हैं, लेकिन मैंने बीच में 3 अलग करके किसी खास वजह से। अच्छा, ये 3 मेथड, इन मेथड में यही नाम नॉर्मली होते हैं, फीफो लिफो, इसमें भी फीफो लिफो इसी तरीके से बोल रहे हैं। तो इसको तो सेम बोल रहे हैं, फीफो लिफो। यानी इस मेथड के अंदर अगर हम बात करें कि फीफो को इस मेथड के अंदर क्या बोला जाता है, यानी इस सिस्टम में क्या बोलते हैं, इसी तरीके से लीफो को सिस्टम में क्या बोलते हैं, या एवरेज को इस सिस्टम में क्या है। तो फीफो को इस सिस्टम के तहत यही कहते हैं, यानी फीफो ही कहते हैं। लीफो को इस सिस्टम में लीफो ही कहते हैं। और एवरेज को इस सिस्टम में वेटेड एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज। सेम कहानी। इन मेथड को परपेचुअल सिस्टम में क्या कहा जाता है? तो फीफो को परपेचुअल सिस्टम में फीफो ही कहते हैं, लीफो को लीफो ही कहते हैं। बट एवरेज को मूविंग एवरेज क्या कहते हैं? मूविंग एवरेज कहते हैं। क्योंकि यहां पर हर ट्रांजैक्शन में कॉस्ट मूव करेगी, इस वजह से इसका नाम क्या है? मूविंग। और यहाँ पर हर एट द एंड के ऊपर उसका वेट निकाल दिया जाता है कि कितना वेट बना, तो इस वजह से इसको वेटेड एवरेज कहते हैं। यानी मीन निकाल दिया जाता है, समझो एवरेज कर दिया जाता है उसको। वो फिर हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये मैंने नाम के हिसाब से बताया, बाद आप लोग नाम में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका नाम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? इन्वेंटरी वैल्यूएशन, बीकॉम पार्ट 1 के अंदर, और कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल इन्वेंटरी। सही। तो उसकी वैल्यूएशन करनी होगी। अब वैल्यूएशन के लिए कुछ बातों का जानना जरूरी है। सबसे पहले कि एक सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक कहलाता है पीरियोडिक सिस्टम और एक कहलाता है परपेचुअल सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है? कुछ कंपनीज एक पीरियड के एंड होने के बाद फिर वैल्यूएशन करती हैं, अपनी कैलकुलेशन करती हैं, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? पीरियोडिक सिस्टम। इसी तरीके से बात कंपनीज डे बाय डे, रोज के रोज कैलकुलेशन करती हैं कि हमें पता रहेगा कितना आया कितना गया, तो लिहाजा वो कंपनीज परपेचुअल सिस्टम को फॉलो करती है, डे बाय डे। इसके अंदर क्या होता है? एट द एंड ऑफ द पीरियड कैलकुलेशन होती है, वैल्यूएशन होती है, और इसके अंदर रोज के रोज वैल्यूएशन होती है। ठीक है। तो ये तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन होगी। फिर आते हैं मैथड्स के बारे में। मैथड्स में मोस्ट पॉपुलर जो हम कैलकुलेशन करेंगे, 90% 90 या 95% पेपर में आते ही ये फीफो लिफो एवरेज। ठीक है। तो अब फीफो लिफो एवरेज का मतलब क्या है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले बिका, दैट इज कॉल्ड फीफो। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में खरीदा था पहले उसको बेचा, दैट इज कॉल्ड लीफो। और एवरेज इन दोनों का दरमियान होगा। ठीक। अच्छा, इनको इस सिस्टम में और बाज़ इस सिस्टम में नाम का फर्क कर देते हैं, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
फीफो लीफो को कोई टेंशन की जरूरत नहीं, ये मेथड हो या ये मेथड हो, पीरियोडिक हो या परपेचुअल हो, दोनों मेथड में यही नाम से पुकारा जाता है, फीफो या लीफो। बट एवरेज मेथड को एवरेज भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं, एवरेज पीरियोडिक सिस्टम में सॉल्व करो, सही। इसी तरीके से एवरेज परपेचुअल में सॉल्व करो। बाज दफा उसका नाम ही अलग कर देते हैं तो बंदा कंफ्यूज जाता है, ये कौन सा मेथड है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एवरेज ही को परपेचुअल पीरियोडिक सिस्टम में वेटेड एवरेज कहते हैं और परपेचुअल सिस्टम में एवरेज ही को मूविंग एवरेज कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो तीन मेथड हो गए, यानी ये तीनों मेथड फीफो हो, लीफो हो या एवरेज हो, जब पीरियोडिक सिस्टम में करेंगे तो उसकी शक्ल और उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होगी होती है। यही तीनों मेथड जब इस सिस्टम में करते हैं यानी परपेचुअल सिस्टम में, तो उसकी बिल्कुल कैलकुलेशन अलग शक्ल की होगी। ठीक है, तो हमें ये तीनों मेथड सॉल्व करने आने चाहिए, इस सिस्टम के तहत भी और इस सिस्टम के तहत। क्लियर? और सारी चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए मैक्सिमम। तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल बनाएंगे, ठीक है, उस कॉम्प्रिहेंसिव सवाल के अंदर कोशिश करेंगे सारी चीजें डालना, यानी एक ही दफा मैंने वो बेसिक ही को सॉल्व किया, आप पूरा 5 ईयर उठाया तो यूं सॉल्व कर, मां से भाई अल्फाजों में फंसने के बस। ठीक है, तो बेसिक के ऊपर जान मार देनी, उसके बाद तो फिर सिर्फ आपने पेपर उठा के उसकी वर्डिंग को समझना है, सवाल की शक्ल को समझना है, सॉल्व ऐसे ही होगा जो मैं बेसिक समझा। ठीक है, अच्छा, अब अदर मेथड्स, सही, उनके लिए सिस्टम का होना कोई जरूरी है, कोई सा भी सिस्टम, भले वो पीरियोडिक सिस्टम चल रहा हो या भले परपेचुअल चल रहा हो, उनकी अपनी एक ही कैलकुलेशन है, उसी तरीके से सॉल्व किए जाए। जो अदर मेथड्स वो अदर के अंदर 2-4 मैं लिख देता हूँ जो नॉर्मली पेपर्स में आते हैं, बाकी के वैसे ही नाम डिस्कस कर दूंगा कि वो आपके काम के नहीं। अब वो अदर मेथड्स के अंदर क्या है, अदर मेथड्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, सही, एक ये मेथड आता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। एक आता है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, एक आता है रिटेल प्राइस मेथड। अच्छा, और लॉ ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस मेथड, सही, लॉ ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस मेथड। इसको बात LCM भी कहते हैं या LCM, लॉ ऑफ कॉस्ट और मार्केट, सही, LCM भी कहते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, LCM, ये मैथमेटिक्स वाला LCM नहीं है, सही, लॉ ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस मेथड, इसको शॉर्ट में इस तरीके से। तो नॉर्मली ये आपको पेपर्स वगैरह में देखने को मिल जाते हैं, सही, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन भी। अब वो अलग बात है बहुत कम आया लेकिन आया तो कुछ नहीं कह सकते, आपकी दफा में आया। तो लॉ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट और रिटेल प्राइस तो बड़ा आता है, लॉ ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस ये भी जरा कम आता है, लेकिन आया हुआ तो है तो करना तो है। तो अब
ये मेथड्स की अपनी एक अलग कैलकुलेशन है। अब वो भले ये सिस्टम चल रहा हो, भले ये सिस्टम चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी अपनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, तो वो आपको आगे दैट्स इट। सही। असल कहानी इसके ऊपर खड़ी हुई होगी फीफो, लीफो और एवरेज के ऊपर। आपने जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ, आपने जस्ट कॉपी करना है, एक एक चीज बोर्ड वर्क आपके पास मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है। फिर अब मैं क्या करूँगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल बनाऊंगा। ठीक है, उस सवाल को फिर हम पहले जैसे ये फीफो, लीफो और एवरेज 3 मेथड्स हैं। अब मैं फीफो, लीफो, एवरेज को इस मेथड्स के थ्रू भी सॉल्व कर लूँगा, फिर उसके बाद इस मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर लूँगा। क्लियर? तो बात आपको फिर जब सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो मसले करूँगा। सही। तो लेकिन नॉर्मली सवाल के अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, नॉर्मली आ रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हुए चलें। ठीक है, अच्छा जी, बताओ यहाँ तक ओके की रिपोर्ट हो गई, डन हो गया। अच्छा जी, अब तो हम सबसे पहले इंशाल्लाह फीफो, लीफो और एवरेज को इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल। अल्लाह हाफ़िज़।